नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में समझा के कराऊंगी। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की थी। और कब की थी? 1912 ईस्वी में की थी। 1912 ईस्वी में की थी। आपको बता दें कि सारे विटामिन एक साथ नहीं खोजे गए थे। सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया? विटामिन की खोज की गई थी विटामिन ए। कौन सी विटामिन? विटामिन ए। और सबसे पहला विटामिन ए था, जिसका रासायनिक विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या बता, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के विटामिन से बनते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आखिरी विटामिन कौन सा था? आखिरी विटामिन जो था वो फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, इसे आप लोग नोट करते जाइएगा। फोलिक एसिड। सर, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि शरीर में कितने विटामिन होते हैं? शरीर में 13 विटामिन होते हैं। कितने विटामिन होते हैं? 13 विटामिन होते हैं। हमारे शरीर में कितने विटामिन होते हैं? 13 विटामिन, 13। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और कंप्यूटर से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक यानी कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? तो परम जो है भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है, परम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल से कुछ ही दूरी पर क्या है? जलियांवाला बाग है। कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के कुछ ही दूरी पर जलियांवाला बाग है। वहाँ पे निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने जो निहत्थे भारतीयों पर, मतलब भारतीयों के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, उन पर गोलियां चलाई थी। और इस घटना को अमृतसर हत्याकांड से भी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अमृतसर की कुछ ही दूरी पर हुआ था, इसलिए हम अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी ये घटना जानी जाती है। कब हुई थी घटना? 13 अप्रैल 1919 में। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लेकर आई हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। मतलब 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, और 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हुआ था। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। और इस विश्व युद्ध को ग्रेट वार यानी ग्लोबल वार से भी जाना जाता है। ग्रेट वार और ग्लोबल वार किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट वार और ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। ग्लोबल वॉर और ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ कभी कभी द्वितीय विश्व युद्ध भी पूछ लिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। 1939 से 1945 तक चला था। कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीन की मुद्रा क्या है? एग्जाम में हर एक देश की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, एक क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं, तो आप लोग इसे तैयार करते रहिएगा। तो यहाँ पे है चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है युआन। और चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग।
चीन की राजधानी भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि चीन की राजधानी क्या है। और सभी देशों की राजधानी और मुद्रा जरूर पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चीन की राजधानी जो है यानी कैपिटल क्या है, बीजिंग है, और मुद्रा क्या है, मुद्रा युआन है। और जो चीन की मुद्रा है, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा है रुपया, तो रुपया को हम लोग कैसे किस चिन्ह के द्वारा करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा करते हैं। वैसे ही चीन की मुद्रा क्या है, युआन है, तो उसे इस चिन्ह द्वारा क्या दर्शाया जाता है, कौन सा चिन्ह के द्वारा, युआन की मुद्रा को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। युआन की चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 है सीबीआई का फुल फॉर्म। देखिए सीबीआई का फुल फॉर्म, सीआईडी का फुल फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम में बनते हैं, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप लोग को तैयार करना है। तो सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीआईडी का फुल फॉर्म है। भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का मुख्यालय पूछा जाता है, मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है, तो सीबीआई का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में सीबीआई का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 1963 ईस्वी में हुई थी सीबीआई की स्थापना। और एक क्वेश्चन और है फुल फॉर्म से संबंधित, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है, सीआईडी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, आपराधिक जांच विभाग कहते हैं इसको, मतलब यहाँ पे जितने भी अपराध होते हैं उसकी जांच की जाती है सीआईडी के द्वारा। राज्य सरकार के आदेश पर अपहरण, हत्या, चोरी, दंगे से जुड़े मामलों की जांच की जाती है। कहाँ पे, सीआईडी द्वारा जितने अपहरण, हत्या, चोरी, दंगे से जुड़े मामलों की जांच की जाती है। तो सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। किस कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और आपको बता देते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। हरी पत्तेदार सब्जियां, नारंगी, अंडा, फलों सब्जियों आदि का सेवन करने से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। और विटामिन ए की कमी, जो रतौंधी रोग होता है, इससे रात में दिखाई देने में क्या होती है, मुश्किल होती है। और विटामिन ए की कमी से आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कार्निया में सूखना शुरू हो जाता है। किससे, विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 9 है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है। टेलीविजन का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन को भी तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था, J.L. बेयर्ड ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। J.L. बेयर्ड ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राइबोसोम्स को कहा जाता है। राइबोसोम्स कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। क्या काम करती है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, यानी प्रोटीन का कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रोटीन का कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। और राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, राइबोसोम्स का दूसरा नाम है पैलेट कण राइबोसोम्स का दूसरा नाम है। और ये तो रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। ये तो रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन नंबर 11, रेबीज के टीके की खोज किसने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसके अगर आप लोग इनको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी हो रही है। तो चलिए बताइए कि रेबीज के टीके की खोज किसने की है। ये रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए
हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। बाय।